भारत का टारगेट है 2030 तक $2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट्स तक पहुंचना और इसमें भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एफआईईओ की रिपोर्ट ने रिसेंटली बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत के एक्सपोर्ट में 20% की ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से लगभग $1 ट्रिलियन का आंकड़ा भारत पार कर जाएगा। और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कई सारे देशों के ऊपर टैरिफ लगा रहा है इंक्लूडिंग इंडिया, ये सोच के कि भाई हमारे देश के ऊपर उल्टा असर पड़ेगा, उसका अब और उल्टा हो रहा है। भारत के एक्सपोर्ट कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि भारत के मार्केट जो है वो डाइवर्सिफाई हो रहे हैं। यूएस के अलावा और दूसरे देशों के अंदर भारत का एक्सपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब ये कैसे बढ़ रहा है, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन में आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म की मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर भारत का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट था वो लगभग था $825 बिलियन का। इस बार हमारे एक्सपोर्ट के अंदर 21% तक की ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से भारत $1 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर जाएगा, जिसके अंदर मर्चेंडाइज के एक्सपोर्ट में $437 बिलियन से बढ़ के $535 बिलियन का एक्सपोर्ट इस बार होगा। यानी कि $500 बिलियन के आंकड़े को हम लोग क्रॉस कर जाएंगे इन टर्म्स ऑफ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, और यहाँ पर ग्रोथ होगी लगभग 12% की। दूसरी तरफ सर्विस सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल एक्सपोर्ट किया था हम लोगों ने $387 बिलियन का, जो बढ़ के इस बार $465 बिलियन का हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल 20% की ग्रोथ यहाँ पर होगी। अब बात आती है कि भाई भारत के एक्सपोर्ट के अंदर इतना बड़ा उछाल आ कैसे रहा है। इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज भारत का डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर के अंदर भारत के बड़े बड़े एग्रीमेंट अभी लाइन अप हो चुके हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत ने जो अपनी इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी पूरे वर्ल्ड को दिखाई, उसके बाद सऊदी अरेबिया से लेके वियतनाम से लेके कई सारे देश जहां पर इनसिक्योरिटीज हैं, वो भारत से ब्रह्मोस और दूसरे मिसाइल सिस्टम और हथियारों की मांग कर रही हैं, जिसके कारण से भारत का जो डिफेंस का एक्सपोर्ट है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इसके अलावा भारत ने कई सारे देशों के साथ में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, इंक्लूडिंग यूनाइटेड किंगडम के साथ में जो हमारी डिस्कशंस वगैरह हुई, यूएई के साथ में आप एक्सपोर्ट्स को देख सकते हो आफ्टर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हम लोगों ने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रियों के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए, उसकी वजह से भारत को एक बेहतर मार्केट एक्सेस उन देशों के अंदर मिल पा रहा है, और भारत अपने एक्सपोर्ट को बहुत तेज़ी से इसी वजह से बढ़ा पा रहा है। और पहले भारत की जो स्ट्रेटजी थी सबसे शुरुआत में, उसमें था कि हम मार्केट को बंद रखेंगे, जिसके कारण से भारत का एक्सपोर्ट इतना बड़ा नहीं, मतलब हमारे पास पोटेंशियल बहुत था पर हम इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर नहीं पाए। अभी क्या हुआ कि शुरुआत में तो हम ग्रुप बेस्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ जा रहे थे, पर हमको वो हमारी इकोनॉमी के अनुसार सूटेबल नहीं लगा। इस कारण से हम बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं, और उन बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का रिजल्ट अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप यूएई के केस की बात करो तो यूएई के केस में ही हमारा एक्सपोर्ट जो है वो लगभग 16% तक बढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं इंडिया की पॉलिसी की बात करूं ओवरऑल फॉरेन एक्सपोर्ट के अंदर, जो हमारे साथ बहुत अच्छा काम कर गई, वो है सेलेक्टिव गुड के ऊपर फोकस करना और सेलेक्टिव मार्केट को टारगेट करना। सबसे पहले हम लोगों ने 20 देश निकाले जहां पर हम अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और वहां पर हम लोगों ने बहुत तेज एक्सपोर्ट किया। इसी कारण से हमारे ओवरऑल एक्सपोर्ट का 60% भाग इन 20 देशों के अंदर जाता है। वहीं 6 फोकस एरिया हम लोगों ने देखे जो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, जिनके अंदर हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ग्लोबल लेवल पे अच्छा कॉम्पीट कर सकते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग गुड, इलेक्ट्रॉनिक गुड, केमिकल्स, ड्रग, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर, साथ में टेक्सटाइल, इन्होंने बहुत तेजी से ग्रोथ हासिल की। लगभग 67% ओवरऑल एक्सपोर्ट यहीं से हमारा होता है। वहीं दूसरी जगहों पे भी हम लोगों ने अच्छे से काम किया, जैसे पेट्रोलियम हम लोग काफ़ी इंपोर्ट करते हैं, उसके रिफाइंड प्रोडक्ट को हम लोगों ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया। नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर भी एक्सपोर्ट के अंदर बड़ी ग्रोथ हुई है। केमिकल्स के अंदर और लेबर इंटेंसिव सेक्टर के अंदर भी भारत जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वही अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिसी,
भारत के साथ और अच्छा काम कर गई, क्योंकि जैसे रशिया यूक्रेन वॉर आपने देखा, रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली, हम लोगों ने रशिया के साथ में सस्ते में तेल लेना शुरू किया, उनको रुपया देना शुरू किया, और फिर उसके बाद में रशिया को कहा कि आप इसी रुपये से हमसे सामान खरीदना शुरू कर दो। इससे भी हमारे एक्सपोर्ट के अंदर बड़ी ग्रोथ हुई है। खास रूप से इंजीनियरिंग गुड के एक्सपोर्ट जो है वो रशिया की वजह से हमारे काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, क्योंकि पहले रशिया जो है वो इंजीनियरिंग गुड्स के लिए वेस्टर्न कंट्रियों के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करता था, अब ये भारत के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है। हालांकि इन सारे एक्सपोर्ट के ग्रोथ के बावजूद भी कुछ चैलेंजेस जो है वो हमारे सामने हैं। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के टैरिफ, जहां पर उसने 90 दिन का हम लोग को कहा है कि भाई 90 दिन के अंदर हम भारत के ऊपर वापस टैरिफ लगा देंगे। हम सोच रहे थे कि 90 दिन के अंदर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में कोई ट्रेड डील कर देंगे, बट अभी तक वो ट्रेड डील पूरी तरीके से स्टैंड स्टिल के अंदर पड़ी हुई है। इवन इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के खिलाफ क्वालिटी नॉर्म्स के रिलीफ को अब हटाने की बात यहाँ पर की है, क्योंकि इंडिया का कहना क्लियर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ज़बरदस्ती इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रहा है। ऐसी कंडीशन में हम जो कंसेशन अमेरिका को देते थे अब हम भी वो नहीं देंगे। उसके लिए WTO के अंदर हम लोगों ने केस जो है वो ऑलरेडी फाइल किया हुआ है, और US से डिमांड की है कि 30 दिन के अंदर अंदर आप रिप्लाई करो। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा मार्केट है भारत के प्रोडक्ट का, जहाँ पर हमारा ट्रेड सरप्लस देखने को मिलता है, बट यहाँ पर भी जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, वो काफ़ी स्ट्रांग होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से भारत के एक्सपोर्ट के ऊपर उल्टा असर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट, इसके अंदर क्या होता है, जैसे यूरोपियन यूनियन ना एनवायरनमेंट वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है या होने का प्रयास कर रहा है, जो भी है, बट उसके लिए क्या है कि बहुत ज़्यादा वेस्ट क्रिएट होता है यूरोपियन यूनियन के अंदर। तो यूरोपियन यूनियन का कहना ये है कि यार इतना सारा जो वेस्ट है उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको रिसाइकल करने के लिए हमको प्रोडक्ट का डाटा चाहिए, पर वो डाटा इंपोर्टेड प्रोडक्ट के ऊपर रहता नहीं है। ऐसी कंडीशन में जितने भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट हैं उनको डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट का प्रयोग करना होगा। इस पासपोर्ट के अंदर क्लियरली उन प्रोडक्ट के ऊपर बताया जाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट प्रयोग हुए, इन्वायरमेंट में क्या हार्म हुआ, ये सारी डिटेल जो है वो उसके अंदर दी जाएगी। अब इंडिया को क्या दिक्कत है, इंडिया के जो कंप्लायंस नॉर्म्स हैं वो बढ़ जाएंगे, और उसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट ऑब्वियसली यूरोपियन यूनियन के अंदर महंगा होगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि भारत के एक्सपोर्ट के ऊपर गलत असर पड़ेगा। इवन जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स है जो कि यूरोपियन यूनियन द्वारा इशू किया जा रहा है, वो भी एक बड़ा चैलेंज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा *10 कमेंट करना। अगर आप इसी तरीके की और जानकारियों भरी वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर अगर आपको जुड़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है, हमारी क्लासेज जो है वो ऑफलाइन शुरू हो चुकी हैं। अगर आप जुड़ना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।